हेलो एवरीवन, हम लोग आज पढ़ेंगे मैप के बारे में ज्योग्राफी में। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें मैप दिया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। अगर याद हो आपको क्वेश्चन, तो उसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के मैप मार्किंग का क्वेश्चन दिया था आउटलाइन मैप पे। ठीक है, पहली चीज़ तो कुछ लोगों ने मैप ही गलत ले लिया, ठीक। और दूसरी चीज़ ये, जिन्होंने मार्क किया इतना गलत मार्क किया, इतने गंदे ढंग से मार्क किया है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सी प्लेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है और क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे मैप में, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बस एरो बना दे रहा है, कोई बस ए लिख दे रहा है, बी लिख दे रहा है, जगह का नाम नहीं लिख रहा है कि ये जगह कौन सी है, इसमें हाईएस्ट रेनफॉल हम समझे कि लोएस्ट रेनफॉल समझे, बस मार्क कर दिया। तो मैप मार्किंग ऐसे नहीं होती है। और उसके साथ साथ रिवर गंगा थी, तो रिवर गंगा बस हल्का सा ऐसे ड्रॉ कर दिया है तो वो रिवर गंगा हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब मैप अच्छे से जब मैप का क्वेश्चन आता है, जब मैप मार्किंग का टाइम आता है, तो उसको हर एक चीज़ डिटेल में अच्छे से ध्यान रख के मार्क करनी चाहिए, ठीक। अब हमने क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि हिमालयन रेंजेस मार्क करनी है। तो हिमालयन रेंजेस को मार्क करने के उसमें बस किसी ने तो बस एक लाइन बना दी, उसमें ये दिखाया नहीं कि ये है क्या, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि वो जाता है पूरा नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ठीक है, ऊपर टॉप में। किसी ने बस बीच में टिका दिया उसको कि बस इतने एरिया में जाता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। और ना लिखा किसी ने कि एरो बना के लिख दे कोई कि ये हिमालय रेंजेस है, कुछ भी नहीं। तो ये मैप मार्किंग का तरीका बिल्कुल गलत है। एक दो बच्चों ने बस गलती से उसको सही किया है, उसमें भी कुछ कुछ प्लेसेस गलत मार्क की हैं। अब हाईएस्ट और लोएस्ट रेनफॉल का है, एक ही जगह सब कुछ मार्क कर दिया है। एक ही जगह तो हाईएस्ट रेनफॉल दोनों होनी चाहिए कि हाईएस्ट भी हो गई लोएस्ट भी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो लोएस्ट अलग मार्क होती है, हाईएस्ट अलग मार्क होगा। तो जब वो दोनों अलग अलग मार्क होगा तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, स्टेटमेंट के बाद उसका आंसर लिखा जाता है कि ये आंसर है, फिर मैप में सिंबल के थ्रू उसको मार्क किया जाता है। या तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी प्लेस कहीं पे भी मार्क कर दिया गया। तो आज उसी चीज़ को एक बार डिस्कस करेंगे कि मैप आके मार्क कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जो पेपर में आए थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के, उसी से रिलेटेड हैं थोड़े, तो हम लोग अभी वही देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैप मार्किंग एक्चुअली होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो सिंपल मैप और ये आउटलाइन मैप है, ठीक है। आउटलाइन मैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम लोग को स्टेट्स और रीजन्स मार्क करने में थोड़ा ईजी रहता है, ठीक। तो आउटलाइन मैप हमने क्वेश्चन में भी लिखा था, आउटलाइन मैप पे मार्क करना है। कुछ लोगों ने कोई और मैप लिया है और कुछ ने तो मैप मार्क ही नहीं किया है, मैप उसमें है ही नहीं है क्वेश्चन में। तो आउटलाइन मैप हो गया। अब हम लोग को इसी में मार्क करना है सब कुछ, ठीक है ना, इसके बाहर ले जाके कहीं पे मार्क करना है ना कुछ। अब एक दो बच्चों ने क्या किया था कि हमने जैसे हमको क्वेश्चन अब एग्जैक्ट वैसे याद नहीं है, तो अब जैसे कोई क्वेश्चन है तो ऐसे एरो बना दी। अब इसको हम क्या समझे कि ये जगह क्या है। चलो यहाँ का तो समझ में आता है, यहाँ का आपने मार्क कर दिया साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इतना तो समझ में आ जाता है कि ये साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन है। अब कोई एक ऐसी जगह थी जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है जगह, तो वो कौन सी है, तो उसमें यहाँ पे है ना कहीं पे, तो ऐसे एरो बना दी। तो अब इससे क्या समझ में आएगा, ये तो कोई प्लेस हुई नहीं, ये तो सिंपल एरो है, इसमें तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेगा। तो इस तरीके से मैप मार्क नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मौसमराम है तो यहाँ पे जगह को पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा, हाईएस्ट रिसीविंग प्लेस जो रेनफॉल है उसका लिखेंगे स्टेटमेंट। उसके बाद डैश लगा के प्लेस का नाम लिखेंगे, मौसमराम या जो भी आपको नाम लग रहा है वो आप लिखेंगे, ठीक। उसके बाद उसका एक सिंबल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हर मैप में देखा है, हिस्ट्री के मैप में भी देखा था कि हर मैप में एक बॉक्स होता है कोने में, ठीक। वो बॉक्स ऐसे ही तो होता नहीं है, किसी वजह से होता होगा ना। तो वो मैप होता है, उसमें बॉक्स होता है, बॉक्स में लिखा होता है स्क्वायर में जैसे कलर है, शेप्स हैं, दिस रिप्रेजेंट दिस, तो वो सब हमको कहीं दिखाई नहीं मैप में, ठीक। दूसरी चीज़ ये, किसी ने तो बस ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ पे कोई प्लेस है तो ए, इधर बी, इधर सी, चलो ठीक है, अगर लिख भी रहे हो ऐसे लिखा, चलो हमने मान लिया अपन ने लिखा भी ऐसे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है, ठीक है। तो अब दो पार्ट में हम कहाँ समझे, ए में ही सब कुछ दोनों पार्ट मार्क है, नहीं ना। तो उसको अच्छे से मार्क करना चाहिए ना, सिंबल्स के थ्रू और नाम के थ्रू। और कलर्स अगर नहीं हो तो कलर्स को यूज़ कर लो, कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है सिंबल्स समझने में तो कलर्स यूज़ कर लो डिफरेंट डिफरेंट। हम लोग सॉइल में पढ़ा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ा
कि हर एक चीज़ में जब भी हम लोग मैप पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चीज़ से, कोई भी चीज़, ठीक है, डिफरेंशिएट करता है। कलर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब सॉइल में कलर है तो कलर जो हम लोग पढ़ते हैं तो किसी वजह से पढ़ते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं पढ़ लेते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं जिससे डिफरेंशिएट हो जाए आसानी से, ईजी रहे। यहाँ पे तो सब हम लोग का मिला हुआ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मैप कैसे मार्क है। तो कोई भी क्वेश्चन है जैसे तो उसको अच्छे से मार्क करा जाता है। जैसे फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, पहले स्टेटमेंट लिखो कि द प्लेस रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल डैश, नाम लिखो, फिर एक बॉक्स बनाओ लास्ट में। पहले स्टेटमेंट सारी लिख लिया, ठीक। अगर बॉक्स नहीं भी बनानी है तो क्या करो, सिंपल एक यहाँ पे डॉट बनाओ, डॉट के बाद लिख दो यहाँ पे जो भी स्टेट का नाम है वो लिखो, जो भी प्लेस का नाम है वो लिखो, फिर ब्रैकेट में लिख दो हाईएस्ट रेनफॉल, दैट्स इट। इतना इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं जो हम लोग बस ऐसी एरो बना दे खत्म हो गया समझ जाएगा कोई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा इजीली कि कैसे मैप मार्क किया जाता है। कॉन्टोरिंग भी हम लोगों ने पढ़ा था टोपोग्राफी में, उसके अलावा हम लोगों ने वो भी पढ़ा कि किस तरीके से वो निकाला जाता है। क्या हम लोगों ने देखा था टोपोग्राफी में कि किस तरीके से ग्रिड नंबर निकाला जाता है ना, फिगर निकाला जाता है, 6 फिगर 4 फिगर, ये सब भी पढ़ा था। तो उसको भी निकालने के लिए हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा था ना, ऐसे ही नहीं ना कहीं पे मार्क कर दिया था कि जो नंबर अच्छा लगा उसको लिख दिया, नहीं ना, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का। तो इसका भी एक तरीका है, इतना सिंपल नहीं है क्योंकि मैप जो है स्कोरिंग क्वेश्चन है। देखो स्कोरिंग कैसे है, एक चीज़ गलत होगी तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें एक नंबर का तो सिर्फ आपकी मार्किंग है ना। अगर मार्किंग में आप 5 नंबर स्कोर कर ले रहे हो तो क्या दिक्कत है, वहीं अगर गलत करोगे तो 5 नंबर तो ऐसे ही चले गए। क्योंकि जैसे अगर ये प्लेस है ये मार्क करना है आपको, ये नंबर 1 नंबर की होगी, ठीक है। ऐसे अगर आपने उसको ही छोड़ दिया तो 5 नंबर तो ऐसे ही चला गया, मजाक में ही चला गया ऐसे तो, है ना। तो मैप मार्किंग ईजी है, अच्छे समझ के थोड़ा दिमाग लगा के करोगे। भले ही आपको जगह नहीं पता हो, चलो अब नहीं मान लिया जगह नहीं पता है, लेकिन जगह मतलब नहीं पता है मैप मार्क करने का, ठीक, कि इस जगह को कहाँ मार्क करना है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको फिर स्टेटमेंट में तो 1 नंबर मिल जाएगा ना, आधा नंबर मिल ही जाएगा कि आपने स्टेटमेंट लिखा है तो चलो इसको ये जगह तो पता है, नाम तो पता है एटलीस्ट। तो अब चलो नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, अगर हल्का सा 1-2 चीज़ें तो आती होंगी, रिवर गंगा कहाँ से बहती है, क्या करती है, कुछ मैप अगर नहीं आ रहा है, रिवर गंगा कहाँ से जाती है या तो हिमालयन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दो, फ्लोज फ्रॉम दिस टू दिस, दैट टू दैट, ऐसे करके एक स्टेटमेंट ही लिख दो जिससे आधा नंबर मिल जाए। क्योंकि मैप्स लिटरली काफ़ी स्कोरिंग होता है और 5 नंबर ऐसे ही चला जाता है तो वो ख़राब हो गया, क्योंकि 5 नंबर का 10 नंबर का मैप ज़रूरी है। अब रिवर गंगा था क्वेश्चन में, रिवर गंगा हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, रिवर गंगा को मार्क करना था। कुछ ने रिवर गंगा कहाँ से लेके गया, रिवर गंगा पूरी आती है इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये है रिवर गंगा, बेसिकली इतना जाती है। लोगों ने मार्क क्या किया है, इतना। अब इतने में तो रिवर गंगा बस बहती नहीं है। हाँ मैप हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मैप की, कि कोई भी चीज़ को हम लोग पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट उसमें, ठीक है, छोटे रेशियो में, ठीक। अब छोटे रेशियो मतलब ऐसा भी नहीं करेंगे हम लोग कि बस एक डॉट बना दिया कि इतने में बहती है गंगा, नहीं ना, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये पूरा हम लोग गंगा का रिप्रेजेंटेशन, चलो मान लिया गंगा रिवर का नहीं पता, लेकिन हिमालयस का तो पता होगा, कॉमन चीज़ है कि हिमालय कहाँ से कहाँ कवर करता है, कितनी रेंजेस हैं उसकी। अब किसी ने मार्क किया था हिमालय का यहाँ पे ये इतना, तो बस इतने एरिया में हिमालय से ऊपर कहाँ गए, ऊपर भी है ना, तो ये पूरा मार्क करना पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे था रिवर गंगा, फिर से रिवर गंगा की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी देखो रिवर गंगा पूरी यहाँ तक मार्क है ना। अब हम लोग ने इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे इसका, वो देखते हैं। जैसे ये सब तो कॉमन है, आप रिवर गंगा की तो कोई स्टेटमेंट लिखोगे नहीं, है ना, वो तो पता है, रिवर गंगा की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, ऐसे ड्रॉ किया, एरो करके रिप्रेजेंट कर दिया रिवर गंगा को। कुछ लोगों ने ये किया भी है, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं हिमालयस की, तो हिमालयस का एक ने रिप्रेजेंट किया था कोनिकल उससे, यानी कि माउंटेन उसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, अच्छा था, ठीक था। लेकिन
कुछ कुछ ने तो वो भी ट्राई नहीं किया, भले ही उसने लिखा नहीं उसने कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इतना तो है ना सिंबल से समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे है तो उसने किया था ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोनिकल वाला माउंटेन। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तो कि माउंटेन है ये, है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि सिंपल ऐसे लाइन खींच दी कि हाँ चलो टीचर समझ लेंगे कि क्या है ये चीज़, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक, अब रिवर गंगा है, कलर्स मत यूज़ करो, इसमें तो काफ़ी कलर्स वगैरह यूज़ किए, कलर्स भले ही मत यूज़ करो, एटलीस्ट प्लेस का नाम लिखो। ठीक, प्लेस का नाम लिखो, एरो बना के दिखाओ कि हमने किसका नाम लिखा है। ठीक, इसमें बना है ना एरो से नाम, तो किसी वजह से बना है हर चीज़, इससे समझ में आए। अगर इसमें एरो वगैरह नाम नहीं बनी होती तो आपको समझ में आता कि ये कौन सी जगह है, नहीं आता ना, इसीलिए बना रहता है। अब जैसे ये हम लोग ने ड्रॉ किया रिवर गंगा, एरो बना के लिख दो रिवर गंगा। ठीक, अब हम आते हैं हिमालयास पे, तो हिमालयास पूरा कवर करेगा वहाँ से लेके यहाँ तक जैसे दिख रहा है मैप में हम लोग को। ठीक, फिर उसके ऊपर लिख दो हिमालयन माउंटेन्स, इतना हुआ। अब उसके बाद हम लोग को इस क्वेश्चन में बस यही दो चीज़ थी मेन जो थी। ठीक, ये था 2 नंबर का। अब आगे देखते हैं आगे क्या था। तो देखो क्वेश्चन जैसे अगर है इसमें, अगर पता नहीं विजिबल है आप लोग को नहीं तो इसलिए रीड कर दे रहे हैं। तो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो दी फॉलोइंग, फिर से आउटलाइन मैप है। और उसमें क्या, एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग ने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन क्या क्या है, हम लोग को एरिया रिसीविंग जो 40 सेंटीमीटर से अबव रिसीव करता है उसको मार्क करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को मार्क करना है एरिया रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक, 20 सेंटीमीटर से जो कम रिसीव करता है रेनफॉल वो मार्क करना है। उसके अलावा हम लोग को मार्क करनी है साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन। ठीक, हम लोग को ये मार्क करना है। फिर वेटेस्ट प्लेस ऑन दी वर्ल्ड, सबसे यहाँ पे हमारे दुनिया में सबसे वेट प्लेस कौन सी है वो मार्क करना है। ठीक, सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट हैविंग एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर सीजन। ठीक, चलो हमने माना आपको सारा नहीं आता। ठीक, हर किसी को सब कुछ नहीं आता, आपको भी सारा नहीं आता। जो कॉमन चीज़ें हैं, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ। अब पहली बात तो नाम ही देख लो, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन, क्वेश्चन में ही आंसर है ना, तो ये कठिन नहीं है, 1 नंबर मिल गया, मार्क कर लोगे आसानी से। उसके बाद एरिया रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक, फिर एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर, ये सब हम बोलते हैं आपको। चलो लास्ट के 2 नहीं आते कि वेटेस्ट प्लेस ऑन दी वर्ल्ड और सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट वाला आपको नहीं आता है। ठीक है, छोड़ दो उसको, पहले वाले पे आता है उस पर फोकस करो। उसके लिए क्या करो, बॉक्स बनाओ एक। ठीक है, बॉक्स क्यों बनाओ, जिसे समझने में आसानी हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्या था, ए, एरिया रिसीविंग रेनफॉल अबव 400 सेंटीमीटर, हमने लिखा ए। अब ए है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे नेट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, ये देखो तो यहाँ पर जो है ये आंसर की है उन्हीं क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें लिख दिया कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया रिसीविंग रेनफॉल वाला, उसको हम लोग नेट से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, बी था एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरोज से। ठीक, एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे। वेटेस्ट प्लेस ऑन ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग ने उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं किया सिंबल्स के थ्रू, हम लोग ने सिंपल क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, मैसनरामन मेघालय नाम लिख दिया। ठीक, उसके बाद सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट यानी हो गया इधर साइड पे हमारे इंडिया के ईस्टर्न, ये हो गया पार्ट, ईस्टर्न कोस्ट हो गया इधर वाला पार्ट। ठीक, तो ईस्टर्न कोस्ट पे हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं। तो सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट हैविंग एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर सीजन। ठीक, चेन्नई में ज़्यादा टेम्परेचर जो है काफ़ी गर्मी रहती है वहाँ पे चेन्नई में। ठीक, तो आंसर इसका चेन्नई है
पहले बता दे रहे। तो आंसर की अब रिप्रेजेंट कैसे किया हम लोगों ने, कुछ सिंबल्स यूज़ किए, फिर जहाँ पे सिंबल्स नहीं यूज़ हो पा रहे हैं वहाँ पे सिंपल हम लोगों ने नाम लिख दिया। ठीक, नाम क्या लिखा, जो होगा आंसर उसका नाम लिख दिया हम लोग ने। उसके बाद अब मार्किंग शुरू करेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो अब मार्क करना शुरू करेंगे। अब मैप उठाएंगे। पहले एक तरफ हम लोगों ने सारा लिख लिया कि कैसे क्या क्या है। ये सारे स्टेटमेंट तो हमको सही में किसी आंसर शीट में नहीं मिले, एक भी आंसर शीट में हमको ये सारे स्टेटमेंट मिले ही नहीं। तो ये सब लिखना ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हाँ, सबसे पहले डायरेक्शंस है, नॉर्मल जो हम लोग कॉमन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सिंपल हम लोगों ने पहले मार्क कर लिया। इजी रहेगा क्वेश्चन में हम लोग को समझने के लिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहला था रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर, जो हम लोग नेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ दिख रहा है नेट वाला, इधर दिख रहा है ना। इजी हुआ, समझने में इजी हुआ ना, कि यहाँ वाले रीजन में हम लोग ने चलो मार्क कर दिया। ठीक, अब उसमें लिखा है एरिया। ठीक, इसमें कोई सिटी का नाम नहीं है या तो स्टेट का नाम नहीं है, इसमें साफ साफ क्या लिखा है, एरिया। तो हम लोग पूरे एरिया को शेड करेंगे, पूरे एरिया पे हम लोग कोई सिंबल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अगर पूरे एरिया पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो जैसे कि इधर है एरिया लेस देन रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरे पे सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है तो क्या करेंगे, इतना मार्क करेंगे, इतना किया, और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा बना दिया है ट्रायंगल वगैरह। ठीक, बस हल्का हल्का डॉट बनाया, फिर यहाँ लिख दिया जो भी आंसर है 20 सेंटीमीटर एंड ऑल, जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, इतना पूरे में मार्क कर दिया। ऐसा नहीं जैसे हमने कुछ आंसर शीट में देखा कि अगर ये एरिया हम लोग को पता है कि ये एरिया कम रिसीव करता है, ज़्यादा रिसीव करता है, ऐसे एरो बना के छोड़ दिया। कुछ समझ में आया एरो से, ना यहाँ पे नाम लिखा है, ना यहाँ पे पता है कि जगह भाई आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रही है, जगह कौन सी है, बस एरो बना दिया। तो ये गलत है। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, इसमें 40 सेंटीमीटर का देख लिया, 400 सेंटीमीटर का देख लिया, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अब साउथ वेस्ट मॉनसून की बात हो रही है। डायरेक्शंस देख लिया, साउथ ये, वेस्ट ये, कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ठीक, ये आ गई साउथ वेस्ट, ये तो पूरा जा रही साउथ वेस्ट पूरा, और यहाँ पे लिख दो साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक, इतना तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, तो साउथ वेस्ट मॉनसून फिर यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसमें सिंबल्स का यूज़ नहीं है उसको कैसे मार्क करेंगे। तो सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट हैविंग एवरेज, और ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर था चेन्नई। ठीक, चेन्नई को हम लोग कैसे मार्क करेंगे, ई लिखा है। ठीक है, ई लिखा है। तो अब हम लोग ने मैप खोला। ठीक, मैप खोला, मैप में एक डॉट बनाया, सिंपल एक डॉट बनाया। डॉट के बाद यहाँ पे एरो करके लिखा ई, क्वेश्चन नंबर जो ई है, फिर यहाँ पर लिख दिया चेन्नई। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, चेन्नई लिखा। अब उसके बाद हम लोगों ने मौसम राम मेघालय देखा। अब उसको कैसे मार्क करेंगे, एक डॉट बनाया। ठीक, डी लिखा और यहाँ पे आंसर लिख दिया। इतना इजी है। ठीक है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्टीज नहीं है। डिफिकल्टीज तब है जब आपको आंसर नहीं पता हो, उसके अलावा मैप मार्किंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आंसर पता होगा, इजी अपने आप हो जाएगा। सिर्फ हमको एक तो बच्चों का गलती से मिला है मैप, वो भी मैप क्या मतलब अच्छा मैप जो है, उसके अलावा किसी ने कुछ मार्क किया है, किसी ने कुछ मार्क किया, किसी ने तो किया ही नहीं है। ठीक, तो ऐसे नहीं करो, जब क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट करो, भले ही गलत करो लेकिन करो। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस होगी उसी से। और ये क्वेश्चन जो मैप में दिया था, जो हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया में दिया था मैप, उसकी प्रैक्टिस करो बार बार से देखकर, और उसके साथ साथ जो अभी नेक्स्ट आप लोग का पेपर आएगा, टेस्ट आएगा,
उसमें फिर से मैप देंगे, भले ही चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, जैसे हिस्ट्री का है तो उसमें भी मैप होगा, चाहे ज्योग्राफी का दें चाहे हिस्ट्री का मैप दें। सिविक्स का है तो उसमें मैप होगा, चाहे ज्योग्राफी का चाहे हिस्ट्री का। तो मैप ज़रूरी है, हर क्वेश्चन पेपर में मैप रहेगा। ठीक, इतना ठीक है। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन थे जो आप लोग की भले ही बुक में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के मैकेनिज़्म को और कैसे कैसी सारी चीज़ें होती हैं उसको समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब किसी ने उसमें लिखा नॉट इन दी बुक और वो क्वेश्चन किया नहीं। अब ऐसे बाई चांस कोई आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, क्वेश्चन बुक में नहीं है, कॉमन बेसिक चीज़ है और आपको आती है, आपने पढ़ी है वो चीज़, लेकिन बुक में नहीं है, तो वो चीज़ आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, लिखोगे ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता है ना। अब वो हम लोग लेक्चर में डिस्कस किया है एल नीनो ला नीना के बारे में, ठीक, ITCZ के बारे में, कि किस तरीके से उसका अफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल इफेक्ट जो होता है वो किस तरीके से हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, उन्होंने ये पढ़ा। ठीक, तो अब कोई लिख रहा है उसमें नॉट इन दी बुक, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेन चीज़ तो ये पहले कि वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, जिससे आपको ईजिली समझ में आए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्कूल का पेपर दे नहीं रहे हो इस समय, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हो कि आपने कितना समझ में आया आपको। ठीक, अगर आप कोई आगे कंपटीशन वगैरह में जाओगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में जो है वहीं से आएगा, आपकी उससे बेसिक नॉलेज चेक की जाती है, ना कि आप कितना रट पाते हो बुक से वो। ठीक, तो क्वेश्चन जो है सारे अटेम्प्ट करो, लेक्चर्स अच्छे से देखो, क्योंकि उसी में से आ रहे हैं क्वेश्चन, अलग से इतना भी अलग नहीं देने कि आपको बिल्कुल पता ही ना हो। ठीक, तो अच्छे से देखो क्वेश्चंस, अच्छे से देखो लेक्चर्स और उसके बाद उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद मैप हो गया हम लोग का ये ज्योग्राफी का। नेक्स्ट हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था हिस्ट्री का चैप्टर। फिर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो भी आने वाला होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग को मैप आई होप समझ में आ गया हो और नेक्स्ट आप लोग के क्वेश्चन में ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।